सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मेरा ये दूसरा वीडियो जो है, दूसरा चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, वो मैं कंटिन्यू नहीं डाल सका। इधर बीच में 2 दिन गैप हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स था, इसकी वजह से ये वीडियो डालने में थोड़ा लेट हुआ। इंशाल्लाह अब आगे से बोले तो कंटिन्यू वीडियो रहेगा इंशाल्लाह। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमें मालूम है कि हम इससे पहले जो है वो क्लास 6 का साइंस का जो है चैप्टर 1 भोजन के घटक, उसको हम पढ़ चुके हैं। उसके हर एक पॉइंट को अच्छी तरह से हम क्लियर कर चुके हैं। आज जो है हम वो सेकेंड चैप्टर, जिसका कि नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, जिसका नाम क्या है वस्तुओं के समूह बनाना, इस चैप्टर को पॉइंट वाइज क्लियर करेंगे हम, एक एक पॉइंट करके क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें टोटल क्या क्या पढ़ना है। पहले वो हम देख लेते हैं, कितने पॉइंट्स हैं वो सब देख लेते हैं, ताकि हमें एक एक पॉइंट्स जो है वो हमें आगे क्लियर करने में कन्फ्यूज़न ना हो। हमें वो हम आसानी से आगे क्लियर करते चले, एक के बाद एक के बाद पॉइंट्स हम बढ़ते चले आगे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट्स पे देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट्स है इस चैप्टर में। सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं यहाँ चैप्टर का जो नाम है वस्तुओं के समूह बनाना, यानी कि इसके जैसे कि भोजन के घटक चैप्टर से हमें मालूम चल रहा था कि उस चैप्टर में हमें भोजन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ वस्तुओं के समूह बनाना, तो इस चैप्टर के नाम से हमें ये मालूम चल रहा है कि इस चैप्टर में हमें वस्तुओं के बारे में, हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में, वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका देखते हैं। मैं यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स है इस चैप्टर में फाइंड आउट करके जो निकाला हूँ मैं, जो हमें पढ़ना है वो 7 पॉइंट है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या क्लियर करना है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, पदार्थों के गुण। हर एक पदार्थ का अलग अलग गुण है, तो उसके बारे में हमें दूसरे पॉइंट में देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दिखावट। हर एक वस्तु का आकार अलग अलग होता है, हर एक वस्तु जो है वो अलग अलग दिखता है, ठीक है। सब वस्तु एक जैसा कभी भी नहीं दिखता। ये बोर्ड है, ये मार्कर है, मार्कर अलग दिख रहा है, बोर्ड अलग दिख रहा है। ये डस्टर है हमारा, वो अलग दिख रहा है। तो हर एक वस्तु का क्या है, दिखावट वो अलग अलग है। देख करके हम मालूम कर सकते हैं कि हाँ ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये डस्टर है, तो वो हम देख करके बता सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, दिखावट। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा क्या है, चौथा नंबर का पॉइंट, वो है कठोरता। कोमल और कठोर। अगला जो पॉइंट हमारा चौथा नंबर का वो क्या है, क्या पढ़ेंगे इसमें हम, कठोरता, यानी कि कोमल और कठोर। वस्तु जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि कठोर होता है, हार्ड, जो बहुत टाइट रहता है, जिसको हम दबा नहीं सकते हैं। दूसरा होता है कोमल, जो नाजुक वस्तुएं रहती है, जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं। तो चौथा पॉइंट में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है उसमें हमें क्या पढ़ना है, विलय अथवा अविलय, ठीक है। पांचवा पॉइंट में विलय अथवा अविलय पढ़ना है, ठीक। हमारा छठा जो पॉइंट है वो क्या है, वस्तुएं जल में तैर तैर अथवा डूब सकती है, यानी कि पानी के अंदर कुछ वस्तुएं हैं जो कि पानी में डूब जाती हैं, कुछ वस्तुएं क्या है पानी में डूब जाती हैं और कुछ पानी में नहीं डूबती हैं। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे छठे पॉइंट में, ठीक है। और हमारा लास्ट पॉइंट जो 7वां पॉइंट है वो क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। हमारा 7वां नंबर का पॉइंट क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये पढ़ना है। इतना पॉइंट है इस चैप्टर में। मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा आपसे कि आप प्लीज इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि ताकि आपको जो है ना वो कंफ्यूजन कभी भी ना हो। इस चैप्टर को पढ़ने में, स्टडी करने में कंफ्यूजन ना हो आपको। अगर ये आप सभी पॉइंट को नोट कर लेंगे तो आपको एक क्लियरेंस मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमें बस इतना ही पढ़ना है। इस चैप्टर में टोटल जो बोले तो यही है, इतना ही पढ़ना है हमें। ये सातों पॉइंट, इस अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं सातों पॉइंट को, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाता है।
ध्यान से गौर से अगर अच्छे से समझ में आ गया सातों पॉइंट आपको, तो क्या है, ये चैप्टर को दोबारा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको। बहुत ही इजी बोले तो चैप्टर है ये, बहुत ही प्यार से पढ़ सकते हैं एकदम आराम से, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी वैसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो हम अभी क्या करेंगे, एक एक करके सभी जो है पॉइंट्स को एक एक करके क्लियर करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। सबसे पहले हम ये बाकी सब पॉइंट को मिटा देते हैं, पहला जो हमारा पॉइंट है पहले उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा वो क्या है, पहला पॉइंट हमारा हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पहला पॉइंट है, क्या है हमारा पहला पॉइंट, हमारे चारों ओर की वस्तुएं। चारों ओर की वस्तुएं, हम इसमें हमारा बहुत कुछ आ सकता है। हम घर में देख सकते हैं, अपने ट्यूशन में देख सकते हैं, अपने स्कूल में देख सकते हैं, सड़क पर चलते हुए हम देख सकते हैं। हमारे चारों तरफ हमें जो जो वस्तुएं दिखती है, वही सब क्या है, उसी के बारे में इस पॉइंट में है कि हम अपने चारों तरफ क्या क्या देखते हैं। अगर हम यहाँ पर इस वक्त की बात करें, इस वीडियो में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो आप देख सकते हैं हमारे हाथ में क्या है, ये मार्कर है, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी मार्कर एक वस्तु है। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, ये भी एक वस्तु है। आपको ये डस्टर दिखाई दे रहा होगा, ये भी क्या है, एक वस्तु है, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देखते हैं, वो सब क्या है, वस्तुएं हैं। तो हम अपने चारों तरफ जो देखते हैं क्या क्या है, अगर हम घर की बात करें तो हम घर में क्या देखते हैं, घर में हम जैसे देखते हैं कुर्सी, टेबल, टीवी, पंखा, बर्तन, इत्यादि, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मतलब घर में हमें जो जो कुछ भी दिखाई देता है, किचन रूम में गए वहाँ अलग अलग चीजें, बेड हो गया, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, आईना हो गया, जैसे मिरर, वो हो गया, कंघी हो गया। यानी कि आप जो कुछ भी देखते हैं अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ देखते हैं, वो सब क्या है, वस्तुएं हैं, ठीक है, वो सारी वस्तुएं। उसके बाद हम स्कूल में गए तो हमें क्या, ब्रेंच, टेबल, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी है वो दिखता है हमें। फिर और भी तरह की अलमारियां दिखती है हमें, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब वस्तुएं हमें अपने चारों तरफ देखने को मिलता है। तो इस पॉइंट में क्या है, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस हमें इस पॉइंट में ये लिख देना है कि हम अपने चारों तरफ क्या क्या वस्तु देखते हैं, हमारे चारों तरफ में क्या क्या वस्तु हमें नजर आती है। तो आप अपने जहां पर अभी हैं, आप वहां पर आप बैठ करके चारों तरफ नजर दौड़ाइए, तो आपको हर चीज दिखेगा, जो कुछ भी आपको दिख रहा है बस वो लिख देना है, ठीक है। तो वो सब क्लियर हो गया ये पॉइंट। इस पॉइंट में क्या है, हम अपने चारों तरफ की वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। वस्तु यानी कि जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो सारी वस्तुएं हैं। तो क्लियर है ये पॉइंट। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला पॉइंट है, दूसरा नंबर जो पॉइंट है, वो हमारा क्या है, पदार्थों के गुण। यानी कि वस्तु जो है, हर एक वस्तु का अलग अलग अपना अपना क्या है, गुण है। यानी कि वो वस्तु जो कार्य करता है वो अलग अलग रहता है। हर एक वस्तु अलग अलग कार्य करता है, उसका अलग अलग गुण होता है, हर एक वस्तु का अपना अपना, उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी, ठीक है, और पानी। अगर लकड़ी का क्या गुण है, लकड़ी को अगर हम पानी में फेंकें, पानी में डालें लकड़ी को, तो क्या है, लकड़ी पानी में डूबती नहीं है, ठीक है। पानी में लकड़ी डूबती नहीं है, तो वो पानी का गुण है, वो लकड़ी का गुण है कि वो पानी के ऊपर तैरती है लकड़ियां, ठीक है। या फिर अगर लकड़ी को हम आग में डालें, आग में अगर आप डालें लकड़ी को, तो क्या होता है, लकड़ी का गुण क्या हो जाता है, यहाँ पर आग में जाने के बाद लकड़ी का गुण है कि जलना, और आग का गुण क्या है, जलाना, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हर एक वस्तु का अलग अलग गुण है। जैसे कि बर्फ,
बर्फ है, तो इसको अगर हम किसी गर्म चीज के ऊपर रखें, यानी कि गर्म कोई बर्तन है उस पर अगर हम रखें तो क्या है, ये पिघलना स्टार्ट हो जाती है। या फिर गर्म वस्तु के ऊपर भी ना रखें, ऐसे खुले हवा में अगर हम रखें बर्फ का, तो बर्फ क्या होता है, वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो बर्फ का क्या गुण क्या है, वो पिघलना। बर्फ का क्या गुण है, पिघलना। ठीक है, लकड़ी का गुण है जलना, आग का क्या गुण है, जलाना। ठीक है, पानी का क्या गुण है, हम पानी किस किस उपयोग में लाते हैं, जैसे कि हमें प्यास लगी है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पानी की जरूरत होती है, हम पानी पीते हैं। तो पानी क्या करता है, हमारा प्यास को बुझा देता है। तो पानी का गुण है कि वो पीने के काम में आता है, हमारी प्यास को बुझाता है पानी। ठीक है, तो पानी का वो गुण है। इसके बाद जैसे अगर हम पंखा पंखा बोले, पंखा का क्या गुण है, पंखा का गुण है, कार्य है क्या, हवा देना। पंखा को हम ऑन करते हैं तो वो घूमती है, पंखा का गुण है घूमना, घूमने के बाद वो हवा देती है, हमें ठंडक पहुंचाती है। तो उसका गुण क्या है, हवा देना, हमें घूमना उसका काम है, गुण है। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से आप हर एक वस्तु को तो इसमें नहीं बोल सकते हैं ना वीडियो में, तो आप खुद से देख सकते हैं कि हर एक वस्तु जो कुछ भी आपके चारों तरफ दिख रहा है, हर एक वस्तु का अलग अलग गुण है। अब जैसे ये मार्कर है, ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जैसे मार्कर है, मार्कर का क्या काम है, लिखना। मार्कर का क्या गुण है, इसका गुण है लिखना। ठीक है, और मेरे हाथ में आप डस्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या गुण है, मिटाना। ठीक, मार्कर का क्या गुण है, लिखना। डस्टर का क्या गुण है, मिटाना। और ये जो व्हाइट बोर्ड आप देख रहे हैं, इस व्हाइट बोर्ड का क्या गुण है कि इसके ऊपर अगर हम मार्कर चलाएं, ठीक है, इसके ऊपर मार्कर अगर हम चलाएं तो वो क्या करता है, स्याही को हम जिस हिसाब से मार्कर को चलाते हैं, वो स्याही को क्या करता है, इस पे उगा देता है, तो वो हमें लिखाई दिखने लगती है। तो इसका बोर्ड का क्या काम है, वो स्याही को इसके ऊपर वो उगाता हुआ दिखाना, उगना, यानी कि लिखना, इस पे लिख जाना, बोर्ड का काम है वो चीज। ठीक है, वैसे ही डस्टर का काम है मिटाना। तो ठीक इसी प्रकार से इसको ज्यादा हम डिटेल में जितना जाएंगे उतना ही और कंफ्यूजन होगा। आप देख सकते हैं खुद अपने चारों तरफ जो भी वस्तुएं आपको दिख रही है, आपके हाथ में पेन है, तो पेन का काम क्या है, लिखना। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार से वो बच्चे का पेंसिल होता है और वो शार्पनर होता है। तो शार्पनर में पेंसिल को डाल के जो घुमाते हैं हम, तो शार्पनर क्या करता है, पेंसिल को वो छिल करके उसका नुकीला बना देता है, उसको लिखने के लिए आसान बना देता है। तो शार्पनर का क्या काम है, छिलना। ठीक इसी प्रकार से हर एक वस्तु का क्या है, अपना अपना गुण है। तो वो आप अपने खुद से देख सकते हैं चारों तरफ में। बस इस पॉइंट में और कुछ ज्यादा नहीं है, इतना है पदार्थों के गुण। हर एक पदार्थ का अपना अलग अलग गुण है। इसका अगर आपको क्वेश्चन आंसर में जैसे अगर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं आप लिख दीजिए, हर एक पदार्थ का अपना अलग अलग गुण होता है, ठीक है, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद कोई 2 पदार्थ या 3 पदार्थ का उदाहरण दे दीजिए। जैसे कि आप कलम बोल दें, जैसे कि कलम, जैसे कलम हो गया, तो इसका क्या गुण है, लिखना। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि आग है, आग का क्या गुण है, जलाना। आग का क्या गुण है, जलाना। जैसे बर्फ हो गया, इसका क्या गुण है, पिघलना। ठीक इसी प्रकार से हर एक पदार्थ का क्या है, अपना अपना गुण है। तो ये आप लिख सकते हैं, आप नोट भी कर लीजिए और अपने हिसाब से भी इसका आंसर बना करके, इसको कोई ज्यादा डिटेल पढ़ाने की जरूरत नहीं है इस चीज के बारे में। वो आप अपने हिसाब से देख करके जो आपको समझ में आए वो आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, दिखावट
आप इसको देख करके बता सकते हैं यहाँ पर कि लकड़ी जो है वो लोहे, यानी कि आपके सामने अगर लकड़ी रख दिया जाए और लोहा रख दिया जाए, ठीक है, तो आप दूर से, जरूरी नहीं आप उसके पास जाएं, आप दूर से जा करके दूर से उसको देख करके आप बता सकते हैं कि ये लोहा है ये लकड़ी है, क्योंकि दोनों अलग अलग दिखता है, लोहा लकड़ी से बिल्कुल अलग दिखता है। इसी तरह से अगर हम बोले तो जैसे कि मिट्टी और मिट्टी और मिट्टी और सोना, जैसे ज्यादातर उदाहरण देते हैं आदमी मिट्टी और सोना का, तो ठीक उसी तरह से मिट्टी सोने से बिल्कुल अलग दिखाई देती है, ठीक है। इसी प्रकार से बोले तो जैसे चावल रोटी से, ठीक है, दाल सब्जी से। चावल क्या है, वो रोटी से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आपके सामने अगर दोनों चीज रख दिया जाए तो आप देख करके बता सकते ये रोटी है ये चावल है, देख करके बता सकते हैं ये दाल है ये सब्जी है, ठीक है। कोई ऐसे कि आपके सामने समोसा रख दिया जाए, ठीक, मिठाई रख दिया, आप देख करके बता दें ये मिठाई ये समोसा है, आपको वहां जाने की खा करके देखने की जरूरत नहीं है, देख करके आप बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हर एक जो है जो वस्तु है ना, वो क्या है उसका दिखावट अलग अलग है, यानी कि वो आकार अलग अलग है, वो दिखने में अलग अलग रहता है। वो लोहा बिल्कुल अलग दिखेगा लकड़ी से, लकड़ी अलग दिखता है, लोहा अलग दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह से हर एक वस्तु का क्या है वो अलग अलग, मिट्टी जो है वो सोना से बिल्कुल अलग दिखेगा। पीली मिट्टी जो रहती है, पीली मिट्टी रख दिया जाए और सोना में रख दिया जाए, हालांकि दोनों पीला ही दिखता है, लेकिन फिर भी मिट्टी अलग दिखेगा बिल्कुल सोने से। दोनों को पीला है दोनों, लेकिन दोनों को साथ में रखा जाए तो फिर भी आप बता सकते हैं कि ये मिट्टी है ये सोना है, ठीक है। आपके सामने चावल रोटी रख दिया है तो देख करके बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आप हर एक वस्तु का क्लियर करके बता सकते हैं। जैसे आपके सामने अगर घर की उदाहरण ली जाए तो कंबल है आपके सामने रखे हुआ, तकिया रखे हुआ है, आप देख करके बता सकते हैं ये कंबल है ये तकिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर एक वस्तु का क्या है दिखावट अलग अलग है। तो ये पॉइंट क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को और क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट मैं छोटा शॉर्ट वीडियो बना करके उस डाउट को क्लियर करके आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हैं उसको। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो हमारा अगला पॉइंट है चौथे नंबर का। हमारा जो अगला पॉइंट है चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, कठोरता। कठोरता यानी कि एक मिनट फ्रेंड्स, मैं जरा इंक भर लूं इसमें। तो हमारा अगला जो पॉइंट है चौथा नंबर का वो क्या है, कठोरता, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, कठोरता, यानी कि कठोर और कोमल, ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इसका हम लिख सकते हैं हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती है उनमें कुछ कठोर और कुछ कोमल होती है। जैसा उदाहरण के लिए, जैसा कि
जैसा कि अगर हम उदाहरण के लिए जैसे लें, सिंपल सा आपके सामने जैसे ये मार्कर है, मार्कर है, मार्कर को आप ऐसा दबा करके देखिए, ठीक है। दबाने पे जो वस्तु नहीं दब रहा है वो क्या है, कठोर है। तो मार्कर क्या है, कठोर है। लकड़ी, वो क्या है, लकड़ी क्या है, वो भी कठोर है, लकड़ी भी कठोर है। इसी तरह से ये डस्टर है आपके सामने, इसको भी दबा के देखिए, तो ये नहीं दब रहा है, तो ये भी क्या है, कठोर है। जो पदार्थ, जो वस्तु दबाने से दब जाता है उसको कोमल पदार्थ बोलते हैं, जो पदार्थ दबाने से नहीं दबता है उसको कठोर पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या है, कठोरता, कठोर और कोमल, हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं होती है उनमें से कुछ कठोर और कुछ कोमल होती है, ठीक है। तो हम कठोर वस्तु को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। कठोर पदार्थ, कठोर वस्तु, ठीक है, कठोर वस्तु, जिस वस्तु को हाथों से दबाने पर दबता नहीं है, नहीं है, वह कठोर वस्तु, कठोर वस्तु कहलाती है, ठीक है। जिस वस्तु को ऐसा हाथ से हम दबाएं वो ना दबे उसको क्या बोलते हैं, कठोर वस्तु बोलते हैं, कठोर पदार्थ। जैसे कि लकड़ी, लोहा, ठीक है, लकड़ी, लोहा और पेन, ठीक, कुर्सी इत्यादि। जो वस्तु हमारे दबाने से ना दबे उस वस्तु को क्या बोलते हैं, कठोर वस्तु बोलते हैं, कठोर पदार्थ, ठीक है। ये आपको क्लियर है, कठोर वस्तु, जिस वस्तु को हाथों से दबाने पर दबता नहीं है, जिस वस्तु को हम हाथ से दबाते हैं वो दबता नहीं है दबाने पर, वह कठोर वस्तु कहलाती है। जैसे कि लकड़ी, लोहा, पेन, कुर्सी इत्यादि, बहुत सारी। उसके बाद क्या है, ये आप नोट करते हुए चलिए। उसके बाद क्या है, कोमल पदार्थ, कोमल वस्तु। कोमल वस्तु या कोमल पदार्थ, ठीक है। तो कठोर का जस्ट अपोजिट लिख देना है, उसको उल्टा लिख देना है। जैसे कि उसमें कठोर में हम क्या लिखेंगे, जिस वस्तु को हाथ से दबाने पर नहीं दबता है उसको क्या बोलते हैं, कठोर पदार्थ। इसमें क्या है, इसमें जस्ट उसका उल्टा लिखेंगे, जिस वस्तु को हाथ से दबाने पर दब जाता है, ठीक है। जिस वस्तु को हाथ से दबाने पर वह दब जाता है, दब जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोमल पदार्थ, उसे कोमल वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रुई, रुई भी एक पदार्थ है, उसको अगर हम ऐसे हाथ से दबाए तो क्या है, वो दब जाता है, ठीक है। इसके बाद कोई पका हुआ फल है,
रुई है, रुई के बाद क्या है, जैसे कि अगर हम बोले तो तकिया, गद्दा इत्यादि। ठीक है। तो कोमल कोमल वस्तु, कोमल पदार्थ, जिस वस्तु को हाथ से दबाने पर वह दब जाता है उसे क्या कहते हैं, कोमल वस्तु कहते हैं, कोमल पदार्थ कहते हैं। ठीक है। वस्तु और पदार्थ दोनों क्या है, एक ही है। वस्तु पदार्थ क्या है, दोनों एक ही है। वस्तु और पदार्थ दोनों एक ही है, चाहे हम वस्तु बोल दें या फिर पदार्थ बोल दें, दोनों क्या है, एक ही है। अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है दोनों। तो जिस वस्तु को हाथ से दबाने पर दब जाता है उसको क्या बोलते हैं, कोमल वस्तु बोलते हैं, कोमल पदार्थ बोलते हैं। जैसा कि रुई, रुई देखे हुए आप, तकिए में जैसे रहता है, गद्दे में रहता है, उसको क्या कहते हैं, अगर हम ऐसा दबाएंगे तो वो दब जाता है। उसी तरह से अगर हम जैसे अपना तकिया जो लेकर के हम सोते हैं उसको दबाए तो वो भी दब जाता है। तो जिन वस्तु को अगर हम दबाने पर वो दब जाता है, जैसे कंबल हो गया, ठीक है, कंबल को आप दबा करके देखिए वो दब जाता है। तो जो भी वस्तु दब गया उसको क्या बोलेंगे, कोमल पदार्थ बोलेंगे। तो इसका उदाहरण है जैसा रुई, तकिया, गद्दा इत्यादि आप लिख सकते हैं। यानी कि आप और भी कोई भी वस्तु आप देख करके देखिए, दबा करके दब रहा है तो वो भी आप कोमल पदार्थ में लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है ये पॉइंट। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। ये चैप्टर जो है कोई ज्यादा उतना मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये। बस आप अपने आसपास जो घरों में, स्कूल में या फिर कहीं ट्यूशन में जो भी वस्तुएं आप देखते हैं बस उसके बारे में इसमें जानकारी है। ठीक है। बस आप अपने आसपास की वस्तुओं को जो है ना वो थोड़ा गौर से देखिए, तो ये चैप्टर को ज्यादा मुश्किल नहीं है, सब समझ में आ जाएगा क्लियर। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है। तो फ्रेंड्स हमारा जो 5वां नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, विलय अथवा अविलय। क्या है पॉइंट, विलय अथवा अविलय। इसमें दो चीज हमको पढ़ना है, पहला विलय पढ़ना है, दूसरा क्या है, अविलय। तो सबसे पहले हम विलय देख लेते हैं। विलय क्या है, विलय को सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो विलय यानी कि घुलने वाला, जो चीज की घुल जाता है, यानी कि पानी में दिए वो घुल गया, बिल्कुल मिक्स हो गया पानी में, उसको क्या बोलेंगे, विलय। तो अब आप समझ सकते हैं कि विलय का मतलब क्या है और इसमें क्या क्या पदार्थ आएगा। तो विलय को हम लिख सकते हैं, वह पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है उसे विलय पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, विलय पदार्थ। जैसे विलय, वह पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है उसे विलय पदार्थ कहते हैं। यानी कि वह वस्तु, वह पदार्थ जिसको कि हम पानी में दिए और वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब इस तरह घुल गया है कि जरा सा भी वो दिखाई नहीं दे रहा है पानी में, बिल्कुल पानी बन गया है समझो वो, तो उसको क्या बोलेंगे, विलय। तो उदाहरण के तौर पे आप जैसे देख सकते हैं, नमक। नमक, कभी हम नमक को पानी में डालते हैं तो नमक बिल्कुल दिखाई नहीं देता, खाली पानी पानी दिखाई देता है। तो नमक क्या है, विलय पदार्थ है। नमक को अगर हम पानी में देने के बाद बिल्कुल गायब ही हो जाता है, जो पदार्थ पानी में डालने के बाद गायब हो जाए, दिखाई ना दे, उसको क्या बोलेंगे, विलय। पूरी तरह मिक्स हो जाए उसको विलय बोलेंगे। ठीक है। नमक, चीनी, ठीक है, नमक हो गया, चीनी हो गया, जो बिल्कुल घुल जाता है उसमें। ठीक, चीनी भी क्या है, विलय पदार्थ है, पानी में दिए बिल्कुल उसमें घुल गया, मिक्स हो गया, तो चीनी भी क्या है, विलय पदार्थ है, इत्यादि।
विलय आपको क्लियर हो गया है? विलय वह पदार्थ जो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, यानी कि पानी में दिए हम, अब पूरा गल गया, पूरा एकदम गल गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल ही घुल गया वो, तो उसको क्या बोलेंगे? विलय पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि नमक, चीनी इत्यादि। ठीक है, तो आपका ये विलय क्लियर हो गया। विलय पॉइंट, विलय जो है वो क्या है, ये क्लियर हो गया आपका। अगला क्या है? अविलय। इसको आप वीडियो को रोक करके इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप कभी भी कॉपी पलटा करके देख सकते हैं। आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा हो, समझने में प्रॉब्लम हुई हो, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, ठीक है। उस प्रॉब्लम, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा और भी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं अविलय पे। विलय जो है, विलय का जस्ट उल्टा जो है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले जो पॉइंट आप पढ़े, कठोरता, कठोर और कोमल। कठोर का जस्ट उल्टा क्या है? कोमल। तो उसी तरह से विलय का जस्ट उल्टा है अविलय। अविलय। विलय में हम क्या पढ़े? वह पदार्थ जो पानी में डालने के बाद घुल जाता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? विलय पदार्थ बोलेंगे। तो इसका जस्ट उल्टा क्या कर देंगे हम? वह पदार्थ जो पानी में डालने पर घुलता नहीं है, घुलता नहीं है, उसे घुलता नहीं है, उसे क्या बोलेंगे? अविलय। अविलय पदार्थ, उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। आप समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे में हम क्या लिख सकते हैं, आप सोच के देखिए, वह कौन कौन सा पदार्थ है जिसको हम पानी में डालेंगे वो उसमें घुलेगा नहीं। जिस तरह की नमक, चीनी बिल्कुल घुल गया, उस तरह नहीं घुलेगा पानी में। तो जैसे कि रेती, पत्थर, ठीक है, रेती हो गया, पत्थर हो गया, इसके अलावा लकड़ी जैसे डाल देते हैं हम, इत्यादि, और भी बहुत सारी पदार्थ हो सकते हैं। तो अविलय, विलय हमारा क्लियर हो गया है। अविलय वह पदार्थ जो पानी में डालने पर घुलता नहीं है, वह पदार्थ जो पानी में उसको डालेंगे हम तो वो घुलेगा नहीं। जिस तरह की नमक और चीनी घुला, उस तरह वो नहीं घुलेगा, उसको क्या बोलेंगे? अविलय पदार्थ कहेंगे, ठीक है। जैसे रेती, रेती जो बालू होता है, उसको आप पानी में डालेंगे तो क्या वो घुलेगा? नहीं घुलेगा। पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी को भी आप पानी में डालिए तो क्या होगा? पानी के ऊपर तैरेगा वो जरूर, लेकिन घुलेगा नहीं, उसमें मिलेगा नहीं घुल करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अविलय, आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपना आगे, पॉइंट नंबर, जो छठा नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है? वस्तु पानी में डूबती है अथवा तैरती है। पानी के ऊपर हम देखे होंगे कि बहुत सारी वस्तु जो हम पानी में फेंकते हैं, वो क्या है? बहुत सारी वस्तु उसमें से डूब जाती है और बहुत सारी वस्तु पानी में तैरने लगती है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है? डूबने वाली वस्तु। डूबने वाली वस्तु यानी कि वह वस्तु जिसको कि हम पानी में फेंकते हैं या पानी पे रखते हैं या पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद वो अगर डूब जाती है तो उसको क्या बोलेंगे? पानी में डूबने वाली वस्तु है वो, ठीक है। जब किसी वस्तु को पानी में डालने पर वह डूब जाती है। क्या है? जब किसी वस्तु को पानी में डालने पर वह डूब जाती है,
ठीक है। जैसे जैसे कि लोहा 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 को आप पानी में डालिए वो डूब जाएगी, ठीक है। पत्थर को आप पानी में डालिए वो डूब जाएगी, मिट्टी को पानी में डालिए वो डूब जाएगी, इत्यादि। वह वस्तु जिसको कि हम पानी में डालते हैं और वो डूब जाती है, जैसे डाले वैसे डूब गई, उसको क्या बोलेंगे? वो डूबने वाली वस्तु है, ठीक है। जैसे कि पत्थर ले लीजिए, पत्थर को आप पानी में फेंकिए डूब गया। लोहा हो गया, लोहा का छोटा टुकड़ा है इसे, या बड़ा लोहा भी है, आप पानी में डालिए वो डूब गया। मिट्टी है, मिट्टी को भी पानी में फेंकते हैं, बच्चे लोग अक्सर क्या है पानी में ढेला ऐसे फेंकते रहते हैं, तो पानी में फेंकते हैं, वो क्या है डूब जाता है। तो हर वो वस्तु जो पानी में डूब जाती है उसको पानी में डूबने वाली वस्तु कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? तैरती है, यानी कि कुछ वस्तु जो है डूब जाती है, कुछ वस्तु तैरती है। तो तैरती कौन कौन सी वस्तु है उसको देखते हैं हम। ये क्लियर है? तैरती है। तैरने वाली वस्तु, इसको क्या लिखेंगे? वह वस्तु जो पानी में डालने पर तैरने लगती है। जैसे कि लकड़ी को अगर हम पानी में डालें तो वो तैरती है, ठीक है। उसके बाद लकड़ी हो गया, कोई डब्बा हो गया, ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टी, ठीक है। वह वस्तु तैरने वाली वस्तु क्या है? वह वस्तु जो पानी में डालने पर तैरने लगती है, डूबती नहीं है, तैरने लगती है। जैसे कि क्या है? लकड़ी, लकड़ी को आप देखे होंगे कि पानी में डालने पर क्या है वो तैरने लगती है। डब्बा हो गया, यानी कि कोई भी प्लास्टिक का डब्बा हो गया, प्लास्टिक का कोई भी डब्बा है वो पानी में डालने पे क्या है वो तैरने लगता है, ठीक है। या फिर प्लास्टिक का बाल्टी हो गया, या फिर गाड़ी के पहिए का ट्यूब, गाड़ी का पहिए के अंदर जो ट्यूब होता है जिसमें कि हवा भरते हैं, उसको कभी बचपन में ऐसा करे होंगे आप लोग भी, हवा भर करके कहीं भी ऐसा तालाब है उसमें घुस करके उसमें हवा भर करके तैरते हैं। जिस बच्चे को तैरना नहीं आता है उसमें घुस जाइए, उसमें तैर सकते हैं, आप इंजॉय ले सकते हैं नाव के ऐसा। तो क्या है, गाड़ी के पहिए का जैसे ट्यूब है, उसमें भी क्या करेंगे, अगर हवा भर करके उसको भी डाल देंगे तो क्या करेंगे वो तैरने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तु है, जो वस्तु की पानी में तैरने लगती है उसको क्या बोले? तैरने वाली वस्तु है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है। इस पॉइंट में कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस हल्की फुल्की चीजें हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर का हमारा लास्ट और 7वां नंबर का और लास्ट पॉइंट है पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पारदर्शी को क्लियर करते हैं। पारदर्शी वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह
पूरी तरह पार हो जाती है उसे उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। उसे पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वस्तु कहते हैं। मैं बार बार कभी वस्तु बोल रहा हूँ, कभी पदार्थ बोल रहा हूँ, तो इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों एक ही है, वस्तु बोले या हम या फिर पदार्थ बोले, ठीक है। जैसे पारदर्शी यानी कि वह वस्तु जिसमें कि प्रकाश की किरण पूरी तरह से पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि आप एक कांच का गिलास ले लीजिए। कांच के गिलास में आप एक तरफ से टॉर्च मारिए इस तरह से, तो दूसरी तरफ भी वो जितना प्रकाश है वो दूसरी तरफ भी वो दिखेगा पूरा। कांच की गिलास में क्या है, वो प्रकाश पूरा पार हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं इसे कांच का गिलास है। तो कांच में क्या होता है, हमारा जो प्रकाश है एक तरफ से टॉर्च के मुंह पे आप देखे होंगे कि शीशा का एक ग्लास ऐसा गोल ऐसा लगा हुआ रहता है। टॉर्च के सबसे आगे मुंह पर वो लगा रहता है। तो क्या होता है, जब भी हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या रोशनी रुक जाता है क्या? नहीं, वो पार होता है। तो उसी तरह से कांच में क्या है, कांच हमारा क्या है, वो पारदर्शी है, क्योंकि उसमें रोशनी क्या है, एक तरफ से दूसरी तरफ बिना रुके पार हो जाता है। तो हमारा क्या है, कांच है। उसके बाद क्या है, हम जैसे पानी भी क्या है, हमारा पारदर्शी है। पानी में भी अगर हम एक तरफ से वो गिलास में पानी आप भर दीजिए, ठीक है। पानी भरने के बाद भी अगर आप एक तरफ से टॉर्च मारते हैं तो दूसरी तरफ वो पूरा निकल जाता है, रोशनी उसमें रुकता नहीं है, वो निकल जाता है। तो पानी भी हमारा क्या है, वो पारदर्शी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। पारदर्शी वह वस्तु, इसको अगर लिखना है तो इस तरह लिखिए आप, वह वस्तु जिसमें प्रकाश की किरण पूरी तरह पार हो जाती है। यानी कि वह वस्तु, कोई भी वस्तु है उसको सामने रख करके इधर से हम टॉर्च मारे तो प्रकाश जो है, वो रोशनी जो है वो पूरा पार होकर के निकल जाए, तो उस वस्तु को पूरी तरह पार हो जाती है, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, पारदर्शी वस्तु बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कांच या पानी, ठीक है, इत्यादि इसके अलावा भी है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या है, अपारदर्शी। जिस तरह से हमारा पारदर्शी है, इसका जस्ट उल्टा जो है वो क्या है, अपारदर्शी। पारदर्शी में हमारा रोशनी क्या है, टॉर्च मारने पे रोशनी आर पार हो जाता है, ठीक है। और अपारदर्शी में क्या होगा, वो पार नहीं होता है। अपारदर्शी वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पार ना होती हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। वो पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी में क्या था हमारा, पारदर्शी में हमारा क्या है कि प्रकाश की किरण क्या है, पूरा पार हो जाता है, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा है, पारदर्शी का जस्ट उल्टा अपारदर्शी है। इसमें क्या है, प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पार नहीं होता है। यानी कि कोई भी वस्तु है, अगर हम उसको रख करके इधर से टॉर्च मारे तो उधर एक भी किरण जो है उधर पार नहीं होना चाहिए, प्रकाश का एक भी किरण पार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी रुक जाना चाहिए वो। तो उदाहरण के तौर पर आप इधर से टॉर्च मारिए, ठीक है, और सामने एक मोटी किताब रख दीजिए, तो क्या है, प्रकाश क्या पार होगा उधर, नहीं होगा। तो उसको क्या बोलेंगे,
अपारदर्शी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है, अपारदर्शी, जैसे कि किताब, ठीक है, किताब हो गया। फिर मान लीजिए आप जिसे आप जिसपे बैठ करके पढ़ते हैं वो टेबल है, ठीक है। टेबल पर आप ऐसा ऊपर से ऐसा टॉर्च मारिए, देखिए नीचे रोशनी निकलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो वह वस्तु जिसमें कि प्रकाश की किरण बिल्कुल भी पार नहीं होता हो, एक तरफ से ऐसा सामने वस्तु को रखिए और इधर से टॉर्च मारिए, अगर उस तरफ पार निकल गया प्रकाश, उधर भी रोशनी दिख रहा है, तो वो क्या हो गया वो वस्तु पारदर्शी, ठीक है। जिसमें पार हो गया उसमें पारदर्शी वो हो गया, जिसमें पार नहीं हो रहा तो वो क्या हो गया, वो पारदर्शी, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो हमारा क्या है वो पारभासी। ये दोनों क्लियर हो गया, पारदर्शी वो पारदर्शी, ये क्लियर है आपका। अगला क्या हमारा क्या है, अगला वो पारभासी। अब हम देखते हैं पारभासी क्या है। जिस तरह हमारा पारदर्शी हुआ, वो पारदर्शी हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। और हमारा जो पारभासी है वो क्या है, इसका बीच का है, ठीक है, इसके बीच का है। पारभासी हम उस वस्तु को बोलेंगे जिसमें कि सामने रखेंगे और इधर से टॉर्च मारेंगे तो पूरा पूरा जो रोशनी है वो पार नहीं होगा, लेकिन कुछ पार होगा, यानी कि अगर हम इधर से मारे तो आधा इधर ही रुक गया, आधा पार हुआ। जैसे कि पहले लिख लेते हैं इसको, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की किरण जिसमें प्रकाश की कुछ किरण पार होती हो और कुछ किरण रुक जाती है, उसे पारभासी वस्तु कहेंगे, वस्तु कहते हैं। हमारा अगला क्या था, पारभासी, ठीक है। तो वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की किरण, वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की कुछ किरण पार होती हो, यानी कि टॉर्च मारे थोड़ा पार हुआ और बाकी इधर ही रह गया, ठीक है, थोड़ा उधर रोशनी दिख रहा है, नहीं पूरा किरण पार नहीं हुआ। पारदर्शी में क्या था, पूरा पार हो जाता था, वो पारदर्शी में क्या था, बिल्कुल भी पार नहीं होता था। और पारभासी में क्या होगा, थोड़ा पार होगा थोड़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की कुछ किरण पार होती हो और कुछ किरण रुक जाती हो, उस वस्तु को क्या बोलेंगे, पारभासी वस्तु बोलेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे कि कंघी हो गया, ठीक है, आप जैसे बाल जिसे करते हैं वो कंघी जो है उसको सामने रखिए और ऐसा आप टॉर्च मारिए, तो आप देखेंगे कि कुछ किरण जो है, प्रकाश जो है थोड़ा उधर पीछे साइड निकल रहा है, पार हो रहा है, और कुछ इधर ही रुक जा रहा है, तो उसको कंघी क्या है, वो हमारा पारभासी है, ठीक। उसी प्रकार हमारा जैसे कि पॉलीथीन, प्लास्टिक, कलर प्लास्टिक, यानी कि कोई भी रंग का प्लास्टिक, व्हाइट नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई कलर का जैसे प्लास्टिक है, पन्नी है, उसमें भी आप देखिएगा तो
एक तरफ से मारिए तो क्या है, दूसरे तरफ थोड़ा रोशनी दिखेगा, बाकी इधर ही रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्या आपका आपका ऐसे हाथ है, हथेली में भी आप ऐसा टॉर्च को बिल्कुल ऐसा टच करके सटा करके मारते हैं तो कुछ इधर रोशनी आपको दिखाई देगी। तो आपका हाथ भी क्या है, वो पारभासी है। जैसे कि कंघी या फिर कलर प्लास्टिक है, ये सब क्या है, इत्यादि, ये सब क्या है, पारभासी वस्तु। एक बार इसको और क्लियर करते हैं। पारभासी वस्तु वह वस्तु जिसमें से प्रकाश की कुछ किरण पार होती हो और कुछ किरण रुक जाती है, यानी कि थोड़ा पार होता है, थोड़ा रुक जाता है, उस वस्तु को क्या बोलते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे कि कंघी या फिर कोई कलर का प्लास्टिक हो, व्हाइट ना हो बिल्कुल, कलर में प्लास्टिक हो इत्यादि। इसके अलावा और भी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड चैप्टर भी आपका आज कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ भी ऐसा आपको डाउट रह गया हो जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, उसको और अच्छे तरीके से कोशिश करूंगा क्लियर करने का, जो कि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो अब हम ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया। इसका नेक्स्ट वीडियो तीसरा चैप्टर को लेकर के बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पे जा करके ऑल पे क्लिक करके रखिए, ताकि आपको कभी भी जब भी मैं अपलोड करूँ वीडियो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत जा करके देख लें हमारा वीडियो, ताकि आपको आपका जो स्टडी है वो प्रॉपर चलता रहे। और ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से ये वीडियो आने में लेट हुआ। इंशाल्लाह अभी से कंटिन्यू रहेगा वीडियो हमारा, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए